अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप लोग। मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे पश्तून भाइयों को डेरा मनना स्टडी मशे और जमा चैनल में खुश आमदेद। पंजाबी भाइयों को जनाब जी आया हूँ और मेरे चैनल ते ताड़ा स्वागत है। मेरे उर्दू स्पीकिंग भाइयों को ज़ाहिर है उर्दू ऑलरेडी समझ रहे हैं आप लोग। तो आज का जो प्रोग्राम है वो है बेसिकली एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, वो हम रिंग वर्म हो सकता है, वो कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हो सकता है, उस पर करेंगे। एक्जिमा भी हो सकता है, इसके अलावा सोराइसिस भी हो सकता है। हम ये तस्वीर मैं दोबारा आपको स्क्रीन पे शेयर कर देता हूं, तो इस पे बात करेंगे। ये तस्वीर आप देखें। अच्छा, ये प्रोग्राम हम जूनियर डॉक्टर्स के लिए या होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए करते हैं। तो अगर किसी पेशेंट को कोई मसला हो तो वो बिल्कुल भी इस वीडियो पे अमल ना करें, बल्कि अपने मौलवी से रब्ता करें। और अगर हमसे रब्ता करना तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, आपने देखी है। ये क्या हो सकती है पॉसिबल, मतलब इसकी डायग्नोसिस की हम बात करें तो क्या हो सकता है जी। नंबर 1, ये रिंग वर्म हो सकता है। रिंग वर्म होगा तो ये रेड होगा, सर्कुलर में इसके वो जो पैचेस बनेंगे और इरेगुलर पैचेस होंगे। और अगर ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, यानी कि कोई मवाद लगने से कोई मसला है, तो फिर ये रेड होंगे और इसमें इचिंग होगी, यानी कि खारिश होगी और स्वेलिंग होगी इसमें। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन है या अलामत है तो ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की कैटेगरी में आएगा। और ये एक्जिमा भी हो सकता है। एक्जिमा जो है वो इरेगुलर होता है, कहीं भी जिस्म पर अपीयर हो सकता है, तो इसकी यही पहचान है। इसके अलावा ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी हो सकता है, जिसमें बाज़ का सोराइसिस आपने एक टर्म सुनी होगी, वो हो सकता है। ये ऑटो इम्यून सिस्टम जो आपके जिस्म में इम्यूनिटी होती है, इसको जिस्म का मदाफती निज़ाम जो है वो रॉन्ग कैलकुलेट करता है। रॉन्ग कैलकुलेशन से ये आपको नजर आएगा या वजह बनती है जिस्म का जो डिफेंस निज़ाम है, यानी कि जिस्म के जो मिसाइल हैं वो इसको मिस रीड करते हैं किसी चीज को और उस पर हमलावर होते हैं। उसकी वजह से जिस्म में ये सोराइसिस का इशू बन जाता है और एक रिएक्शन आपको नजर आएगा। अच्छा, अगर ये सोराइसिस हो तो ये नॉर्मली ज्यादातर एल्बो पर, नी में और स्काल्प यानी कि खोपड़ी में हो सकता है ज्यादातर। बाकी जिस्म में किसी हिस्से में भी हो सकता है। कॉजेस डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि हम AJ हेल्थ टीवी के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि इस किस्म की मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। तो कॉजेज में ये